प्रोजेक्ट करूँ तो ये जो समझ आ रही है बात। D1 Yes, D2 sir. के ऐसा ना 2 mm का प्रोजेक्शन ये रहा, वाई तो मैंने यही लिया था खाली यहाँ पे 5 सेंटीमीटर बोल दिया, फिर भी बहुत बड़ा हो गया। अब तुम में से कोई सवाल कर सकता है कि सर मैं तो जो पॉइंट वाई है, ये जो पॉइंट है ओ जिसको सेंटर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये कहता है कि सर मैं झंझट में नहीं पढ़ना चाहता, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं इस पॉइंट को यहाँ ले जाता हूँ, वाई को इधर, यहाँ ये P ये Y और Y इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 100 सेंटीमीटर है, तो उस कंडीशन में मेरा tan थीटा आ जाएगा 60/100 मतलब 3/5। अब ये छोटा एंगल तो नहीं है। हाँ भाई, बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ हाँ कोई कहता है कि मैं तो यहाँ से भी लूंगा और यहाँ से भी लूंगा और मैं इस लार्ज एंगल के लिए निकालूंगा, तो भाई इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो अब प्रॉब्लम क्या है वो सुनो। प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम क्या है वो ये समझो। मुझे इतना सा बता दो, सबका एक्सपीरियंस होगा इतना सा तो, ये कमरा, इस कमरे में मैं लाइट बंद कर दूं, बिल्कुल अंधेरा, इस कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर देता हूं मैं, और इतना सा होल बना छोटा सा, एक कमरा है, इसके अंदर है डार्क, इस छोटे से होल से जो लाइट आएगी वो कितने एंगल तक फैलेगी भाई? बहुत बहुत ही छोटे एंगल। यस, दैट्स अ पॉइंट। तो भाई यानी वो 45 60 70 डिग्री तक तो नहीं जाएगी ना भाई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल लेमैन बात कर रहा हूं मैं, तुम समझो जो बेसिक कंसेप्ट होता है ना। अगर तुम सोचते हो कि बेसिक कंसेप्ट कोई बहुत बड़ी बात होती, बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल वैसी बातें होती है जैसे कोई भी एक अनपढ़ आदमी जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो सवाल पूछेगा ना, वैसी ही बातें होती है। बिल्कुल एक कॉमन सेंस की बात होती है, इसी को बेसिक्स बोलते हैं। तो यहाँ से जब बेटा मैं पढ़ता था ना, तो मेरे दिमाग में सवाल आता था, इंस्टेंटली बोल दिया। अब डायग्राम तो इतना ही बनाएंगे, और टीचर ने इंस्टेंटली बोल दिया कि भाई ये दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट दिस एंड दैट एंड, तो वो समझ नहीं आता। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा होता होगा? यस। अब मैं मान लो मैं भी कुछ बेसिक से चलता है, जैसे मैं 12th क्लास में पढ़ा रहा हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है, कह दिया ये पॉइंट है पी, ये है सेंट्रल पॉइंट, यहाँ से वेव गई, इधर से गई, सेंटर पॉइंट को यहाँ मिला दिया, ये एंगल बोल दिया थीटा, तो ये भी आ गया थीटा, ये हो गया डी, ये पॉइंट बोल दिया S1, ये S2 और ये पॉइंट बोल दिया N, और ये जो डिस्टेंस है डेल्टा एक्स, है ना भाई? ऐसा कुछ करते हैं? यस सर। अच्छा, फिर यहाँ क्या करते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन दिस डिस्टेंस d इज व्हाट साइन थीटा, करते हैं भाई? देख लो, ये राइट एंगल है, ये वाला राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर। यस सर। हाँ, करते हैं। ये मान लो y है, ये y हमारा वेरिएबल, y अपॉन कैपिटल D हो गया tan थीटा, है ना? यस सर। For small angles, these
sin theta approximately theta, tan theta approximately theta both equal। और ये मैं प्रूव भी कर सकता हूँ कि स्मॉल एंगल्स के लिए ये बातें बिल्कुल सही हैं। अगर मैंने तुम्हारे सामने प्रूव की है क्लास में तो आई डोंट रिमेम्बर। प्रूव किए मैंने? नो सर। नो सर। छोटे एंगल्स के लिए ये बात बिल्कुल परफेक्ट है। प्रूफ अभी 2 मिनट का थीटा बताता था। टू जीरो लेकर कर सकते हैं ना। हम्म थीटा टेंस टू जीरो दोनों के। ना, अरे 20-22 डिग्री तक ओके होता है, 10 to 0 की भी जरूरत नहीं है। वो तो लिमिट्स लगाते हो ना जब तुम हाँ मैथ्स में, तो वहां तो परफेक्ट होता बिल्कुल ही। थोड़ा सा बताता हूं। याद करते हो तुम लोग? कितना बता दो मैं। फिर लिखते हो डेल्टा, ये लिखते हो बाई बाई कैपिटल डी, डेल्टा एक्स बाई स्मॉल डी लिखते हो ना भाई। बाई बाई कैपिटल डी डेल्टा एक्स अपॉन डी। ये ध्यान रखना थीटा के बराबर भी, और ध्यान रखना साइन थीटा के बराबर भी, और tan थीटा के बराबर भी। ये बड़ी मजेदार बात है जो मैंने लिखी, बड़ी शानदार बात। अभी अभी दिमाग में आई मेरे। कई सारे सवाल ऐसे मिलेंगे तुम्हें, याद करो। तुमने अगर किसी ने भी जेईई के क्वेश्चन देखे हैं तो कई बार क्वेश्चन दिया होता है एंगुलर विड्थ बताओ रिंज की, याद है कुछ? हाँ सर। ये टर्म हाँ पड़ी सर। एंगुलर, हाँ ऐसे निकाल। बताऊंगा, रुक जाओ। अब कैसे निकालते हैं इसको देख। अब ये जो डेल्टा एक्स, S1 से लाइट गई P तक, S2 से लाइट गई P तक। मजेदार बात देखो, यहाँ पर ऑलरेडी एक चीज अज्यूम की गई है जो लिखी नहीं होती किताबों में, कि S1P और NP को सेम मान। ध्यान से देखो जरा डायग्राम में। मान सकता हूं या नहीं बोलो? हाँ मान सकते हैं। अगर ये डिस्टेंसेस बहुत लार्ज है, फिर मैं बोल रहा हूँ स्मॉल डी 2 mm, कैपिटल डी 2 मीटर, तो उस कंडीशन में S1P S और NP ऑलमोस्ट सेम होंगी। यस सर। बराबर है भाई? यस सर। तो ऐसे में S1P और S2P के बीच का डिफरेंस, पाथ का डिस्टेंस ट्रेवल्ड बोल रहा हूं मैं, हालांकि मुझे पाथ बोलना चाहिए। जो पाथ का डिफरेंस है वो कितना आया? डेल्टा S2 एक्स। ये एन सारी सारी पिक्चर इसके अराउंड चलती है। अगर डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा, तो इस पॉइंट पर दोनों सेम फेज में आएंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये मालूम है ना, पढ़ा हुआ सबने भाई? हाँ सर। हाँ यस। एन लैम्डा बोले तो 2n पाई, है ना भाई? हाँ Yes. और अगर डेल्टा एक्स आ गया 2n+1 लैम्डा बाई, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, तो क्या आ जाएगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये तुमको अच्छे से मालूम, ठीक है? ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, स्मॉल एंगल, ये अप्रोक्सीमेशन जानना चाहोगे? हाँ भाई, यस नो बोलो, बताऊं अभी? 5 मिनट लगेंगे। हाँ तो बता हाँ दो सर। बताओ बताओ। यस सर। मतलब एक्चुअली क्या है ना, जब मैं भी पढ़ता था तो मैं बताऊं ऑनेस्टली, तो हमारे टीचर्स के पास भी नो डाउट आंसर नहीं था, तो वो कह देते थे बेटा मान लो, ठीक है, लेकिन मानने का मन करता नहीं था। बाद में कोशिश करी तो समझ में आया। देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है, ये मैं कहूं एस, आर्क ऑफ सर्कल, ओ
ए बी ये एंगल, प्रैक्टिकली ये एक्चुअल में ये मैं इसको बढ़ा करके दिखाऊं, ठीक है। प्रैक्टिकली ये है, इसका मैग्निफिकेशन नहीं है, समझ पा रहे हैं? ये इसका मैग्निफिकेशन, मैं यहाँ से नॉर्मल पूछ सकता हूँ, मैं यहाँ पे ये आर्क ऑफ सर्कल, ये आर्क, ये रेडियस है ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू आर, बराबर। एंगल की डेफिनेशन क्या होती है भाई? आर्क अपॉन रेडियस, रेडियन में चलता है, ध्यान देना अच्छे से, इसको चेक करना, मैं तुम्हें चेक करने का तरीका बताऊंगा, लेकिन रेडियन की कहानी है। तो आर्क, मान लो ये एक्स को मैं लिख देता हूँ एक्स, आर्क एक्स अपॉन ओ ए, एक्स अपॉन ओ बी। एनी प्रॉब्लम एनीवन? कोई समस्या नहीं? अब यहां से मैं नॉर्मल डालूं, तो राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन ए, इसके अंदर साइन थीटा आता है ए एन अपॉन ओ ए, कॉस थीटा आता है ए एन अपॉन ओ ए, और tan थीटा आता है ए एन अपॉन ओ। कोई समस्या किसी को? देख लो आराम से, छोटा सा काम है, ज्यादा। ओके भाई, हाँ सर। अब प्रैक्टिकली, हाँ गुड गुड, प्रैक्टिकली अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं तो ध्यान दो, ये छोटा सा डायग्राम दिख रहा है सबको? ये पॉइंट एन, मैं लिखता हूँ इफ थीटा इज स्मॉल देन एन एंड बी lie close, Amit. हाँ बिल्कुल सर। Okay. Hence, ON approximately equal to, ये मैंने equal to symbol नहीं लगा, I hope तुम सब जानते हो, approximately equal to OP, correct? AN approximately equal to AB, किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो जरा, नहीं सर। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने बोला AN approximately equal to AB upon O, अब AB, ये x की में AB लिख देता हूँ, AB अपॉन OA क्या बना? थीटा। बराबर, ON OB अपॉन OA, OB OA दोनों रेडियस है, कितना आया? 1, AN ये हो गया AB, ON हो गया OB, अप्रोक्सीमेटली थीटा। बोलो तुम्हारे हाथ में इस टाइम अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तुम्हारे पास? नो सर। नो सर। हाँ सर है। चलो मैं तुम्हारे सामने स्क्रीन शेयर करके, या मैं तुम्हें काम होमवर्क देता हूँ, सुनो। साइन 5 डिग्री तुम कहोगे इक्वल टू 5 के बदल दो, 5 एंगल छोटा है ना भाई? स्मॉल एंगल्स के लिए 5 तो दूर की बात है, 1.1 भी कर दो तो भी गलत, साइन की वैल्यू 1 से ऊपर 2 थी। मैंने स्मॉल एंगल की बात की है, 1.1 डिग्री बहुत स्मॉल एंगल है भाई।
ऐसा नहीं करते होते कि डेफिनेशन में आर्क अपॉन रेडियस के लिए रेडियन मतलब ये है साइन 5 डिग्री मतलब 5 डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करो। तुम साइन की वैल्यू 5 डिग्री में निकाल लो, उधर आएगा 5 into पाई बाई 180। तुम चेक करके देख लेना चाहे। फिर साइन तुम 8 डिग्री करके देखना पाई बाई 180। ये बहुत क्लोज आएगी वैल्यूज, उस तरफ रेडियन में करना। मेरी बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? हाँ सर। साइन 1.1 डिग्री को 1.1 कर देना, 1.1 डिग्री साइन की जो वैल्यू आएगी उधर से 1.1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। हाँ सर। हाँ समझे बात? हाँ, वरना स्मॉल साइन 1 एंगल तो नहीं। ये अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, 20-22 डिग्री तक 25 डिग्री तक फैंटास्टिक काम करती है। और 25 डिग्री बहुत बड़ा होता है, यंग्स एक्सपेरिमेंट में तो 25 डिग्री तक के एंगल भी नहीं बनते। तुम सोच के देखो ना भाई, मैंने एग्जांपल कहां से स्टार्ट किया था? एक हॉल की 2 दीवारें, एक दीवार में 2 होल, एक होल से लाइट आ रही है, दूसरी दीवार में पड़ रही है, 25 डिग्री का एंगल बन जाएगा क्या? सोच के देखो। 10-12 डिग्री तक निमट जाएगा सारा काम, बराबर है? यस सर। तो यहाँ से मेरे पास जो बेसिक इक्वेशन आई इसकी इस कहानी की एक्सपोनेंस टू की डायरेक्ट बना सकते। अब प्रैक्टिकली ये मान के चलना कि एंगल बहुत बड़े नहीं है। क्लियर है? Yes, sir. y by d डेल्टा x अपॉन स्मॉल d। एक ये फॉर्मूला बड़ा काम का है, उसको आगे भी लेके जाता हूँ। अप्रोक्सीमेटली थीटा sin थीटा tan थीटा। और दूसरा जो मैंने लिया फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा 5 बाय डेल्टा। इससे तुम्हारे इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तुम सोचोगे इस तरफ फंसने की जरूरत क्या थी। एक सवाल जो देखता हूँ। देखो रेंज विड्थ का फॉर्मूला सबको पता है भाई? रेंज विड्थ काम करता हूँ पहले एक डायग्राम। y by d डेल्टा x by small d डेल्टा x by small d कैपिटल डेल्टा x n लैम्डा लेते चलो। y 0 0 y 1 यहाँ 1 रख लैम्डा d अपॉन स्मॉल d y 2 2 लैम्डा d अपॉन स्मॉल d y 3 3 लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। ओके भाई, अब लेते चलो डेल्टा x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 y1 1 से स्टार्ट करते हैं। ये y 2n माइनस 1 ऑड नंबर 2n प्लस 1 भी होता है, 2n माइनस 1 भी होता है। y1 से चालू करते हैं, ये आता है लैम्डा बाय 2 कैपिटल D अपॉन D। y2 आता है 3 by 2 लैम्डा D अपॉन D। y3 आता है 5 by 2 lambda d upon small d। y4 7 by 2। समझा दी बात में? हाँ बस बोलो बेटा। Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब ये जो है इसको मैं बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए बीटा। बीटा कहते हैं अच्छा लगा। You get 2 बीटा। तो ये डिस्टेंस हो गई बीटा बाय 2, ये डिस्टेंस हो गई 3 बीटा बाय 2।
ये डिस्टेंस हो गई 5 बीटा बाई। अब मेरी जो स्क्रीन है इस पर ये है y नॉट, इसको डैश लगा, ये y1 y2 y3 के y1 डैश y2 डैश, ये मेरा y1, ये मेरा y2, ये y3, और ये जो मैं बना रहे हैं ग्राफ, ये ग्राफ है इंटेंसिटी वर्सेस y। ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे समझ रहे होगा, इंटेंसिटी और y नॉट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम, फिर y1 पर, फिर y2 पर, फिर y3 पर, बराबर है। इसके नीचे भी पॉइंट्स हो, नीचे और तो कुछ नहीं बिगड़ा, वही बात है, y1 इधर भी होगा, y2 इधर भी होगा, y3 इधर भी। इनके बीच में पड़ेगा y1 डैश, y2 डैश, y3 डैश। आई होप तुम समझ पा रहे हो। ये मैक्सिमा हो गया, Yes, sir. ये मिनिमा। अब मैक्सिमा से मिनिमा अचानक तो हो नहीं जाएगा, कम होगी इस तरह से, ऐसे ऐसे, शायद ये डायग्राम तुमने कहीं देखा, पढ़ा है? हाँ सर। ये डायग्राम ग्राफ का है भाई, इंटेंसिटी वर्सेस वाई, जहां एरो है मैक्सिमम इंटेंसिटी, वो सब क्या है, ब्राइट पॉइंट्स नॉट ब्राइट फ्रिंज। दोनों में फर्क, मैक्सिमा कहलाता है, ज्यादा बेटर वर्ड बोले है ना भाई। और जहां जीरो आ रहा है वो मिनिमा है। ओके, Yes, sir. इन्हीं भी दो सक्सेसिव मैक्सिमा, इन्हीं भी दो सक्सेसिव मिनिमा के बीच का डिस्टेंस, मान लो मैं y नॉट और y1 के बीच का डिस्टेंस, y नॉट और y, ये रहा y नॉट और ये रहा y, इसके बीच में कौन पड़ता है, y1 डैश। दो मैक्सिमा के बीच में क्या पड़ेगा, मिनिमा, और ये कहलाएगी फ्रिंज विड्थ। ये फ्रिंज कौन सी कहलाएगी, डार्क या ब्राइट, Bright. Bright. मुझे पता था यही कहोगे बेटा। सेंटर पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, राइट साइड जाते जाते बढ़ रही है। अब एक काम करता हूं, ये मिनिमा एक और ये दूसरा मिनिमा, इनके बीच में कुछ बन जाएगी, y1 डैश y2 डैश, इनके बीच में इंटेंसिटी आएगी, वो मैक्सिमम आएगी। देखो भाई फिर से सुनो, दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा आता है, और दो मैक्सिमा के बीच में मिड पॉइंट पे क्या आता है, मिनिमा। हाँ, yes, तो sir. दो मैक्सिमा, हाँ, तो मैक्सिमा के बीच में क्या बनेगी, डार्क फ्रिंज या ब्राइट फ्रिंज, Dark fringe. डार्क फ्रिंज। और दो मिनिमा के बीच में क्या बनेगी, Bright fringe. ब्राइट। ये उल्टी बात लगती है लेकिन उल्टी है। और ध्यान रहे एक ग्राफ, ठीक है, इससे हम सर। अंदाजा लगा सकते। हाँ सर इधर आपने बोला कि y1 y0 सब पे मैक्सिमा बनेगा, तो आपने जो प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया था उसमें तो ऐसा नहीं होता, सब जगह तो ब्राइट स्पॉट्स नहीं दिखते, कई सारे ऐसे। स्पॉट कैसे दिखता है बताओ? स्पॉट तो एक ही दिखता है ना वॉल पे सामने।
इसमें तो ग्राफिकल कैसे तो एक मिनट बेटा सुन। जो वॉल की मैंने बात की वो सिर्फ एंगल समझाने के लिए की। मैंने ये नहीं कहा कि तुमको वॉल पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिख जाएगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखने के लिए बहुत फाइन इंस्ट्रूमेंट तो नहीं, लेकिन ये जो चीजें हैं बहुत फाइन चीज। जो मैंने एग्जांपल लिया बेटा वो सिर्फ ये समझाने के लिए लिया कि जो एंगल है वो छोटे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो मैं प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट बताऊं जो मैंने IIT दिल्ली में किया हुआ है, वहां पर ऑलमोस्ट 5 मीटर लंबी टेबल, ठीक है। जब हम एक्सपेरिमेंट करते थे तो अक्सर रात को करते थे, कमरे को बिल्कुल अंधेरा करके, ठीक है, और लाइट लेते थे। तो मैं एक वर्ड याद दिलाऊं, हाँ सर। तुमने उसमें पढ़ा होगा मोनोक्रोमेटिक लाइट, याद है? वर्ड याद है? यस सर, सेम वेवलेंथ। मोनोक्रोमेटिक, हाँ सेम वेवलेंथ वाली, हाँ। एक वेवलेंथ होती। अब जिस एग्जांपल की बात मैं कर रहा हूँ नॉर्मल लाइफ में, तो वो जो तुम्हारी लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक पड़ा ना, वो तो व्हाइट लाइट। और जो तुम देख रहे हो उसमें जो तुम्हें दिखाई देता है लाइट फैलती, वो डिफ्रैक्शन होता है बेटा। ये देखने के लिए तो तुम्हें बहुत फाइन जो वो इंस्ट्रूमेंट है ना पर्टिकुलर, वही हाँ। चाहिए। वो 4 मीटर लंबी टेबल बताता हूँ जो मैंने देखा है, हम करते थे खुद भी। मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स होता है बाकायदा, ठीक है। उससे तुम्हें येलो लाइट चाहिए, तुम्हें ग्रीन लाइट चाहिए, जो लाइट चाहिए वो मिल जाए। और दो जो स्पॉट्स होते थे, जो जो ये स्लिट्स है, लिटरली इनको अगर तुम देखो, इनका जो अपर्चर है, ध्यान देना, फिर कह रहा हूं, इनके बीच का डिस्टेंस मैंने 1 mm बोल दिया। जो इन होल का अपर्चर मतलब इनकी डायमीटर है, वो माइक्रोन्स तक होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में तो कहाँ मिलेगा, तुम समझ रहे हो? हाँ। इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में तुम्हें रेनबो सा दिखाई दे सकता है, वो पॉसिबल है, वो डिफ्रैक्शन, वो इंटरफेरेंस नहीं। अच्छा। प्रैक्टिकल तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ इमेजिन करा सकता हूँ, दिखाना तो बहुत मुश्किल। IIT में जाओगे तो तुम आराम से एक्सपेरिमेंट वैसे हंसते खेलते कर लो, लेकिन यहाँ इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल कराना बहुत डिफिकल्ट काम, क्योंकि वो ऑलमोस्ट एक जो जगह थी पूरी 5-10 मीटर की जो जगह, मतलब एक कमरा ही हो गया पूरा, वो कमरा ही उस एक्सपेरिमेंट के लिए, ऑप्टिक्स का एक्सपेरिमेंट। एक विंग ही अलग थी पूरी ऑप्टिक्स की इंस्ट्रूमेंट, वो तो बहुत फाइन इंस्ट्रूमेंट है। हाँ सर, आ गया समझ में भी। तो ये उससे कनेक्ट मत करो, वो मैंने सिर्फ एंगल के लिए बात की, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा था उसमें इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा। आगे चलते हैं। अब उतनी बात कर सकते हैं बेटा जितना तुम्हें सवाल क्वेश्चंस में डील करना। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं करके बता दो बस, मुझे लगे तो मैं बात समझ में आ, ठीक है भाई। एग्जांपल दूं भाई? अच्छा एक बात ये समझो, मैं इसको ग्राफ कैसे बनाऊं, ये ये इंटेंसिटी जो मैक्सिमा की है वो तो होगी, मिनिमा की 0 कब होगी, जब I1 इज इक्वल टू I2 प्लस टू I0 हो जाएगा। थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चन देता हूं। हमने लिखा था I0 इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi, लिखा था भैया, है ना? यस सर। I not बार समझिए। तो मैं I मैक्सिमम लिखता हूं, वो होगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। मैक्सिमम सिर्फ इस पर डिपेंड करता है भाई। cos phi की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होती है? 1 +1।
इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ रूट ऑफ I1 होल स्क्वायर प्लस रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 रूट ऑफ, मैं इसको ऐसे लिखूंगा रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। लिख सकता हूँ ऐसे आई मिनिमम सोच लेना कैसे लिखता हूँ ये होता है। बोलो एग्री करते? हाँ सर। हाँ सर, यस। अब अगर I1 I2 बराबर I1 I2 I0 ठीक है बराबर, तो उस कंडीशन में रूट I0 2 रूट I0 का स्क्वायर हो गया 4I और ये हो गया 0। समझ आई बात? जब दोनों लाइट्स का एम्पलीट्यूड सेम होगा तो दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी, तो उस कंडीशन में जो ब्राइट फ्रिंज है वो पूरी ब्राइट होगी और डार्क बिल्कुल डार्क होगी। ओके Yes. तुमसे मान लो I1 है I0 और I2 है 2I0। अब मुझे I मैक्सिमम और I मिनिमम बताओ। इसको मैं राउंड फिगर करता हूँ 9I0। परफेक्ट स्क्वायर निकल जाए इसके लिए मैंने उसको ऐसे I1 है I0 I2 है 9I। I मैक्सिमम और I मिनिमम बता दो। सर I8 मैक्सिमम 8 I0 होगा। नहीं सर, 18 होगा। एक सोच के बोलो भाई। 18 होगा, आराम 18। सर मैक्सिमम 8I0 और मिनिमम 2I0। ये आया मैक्सिमम रूट I1 रूट I0 प्लस रूट 9I0 माने 3 रूट I0 इसका होगा होल स्क्वायर। 3 प्लस 1 का 4 4 का स्क्वायर होगा 16। मिनिमम हो जाएगा मेरा I रूट I0 माइनस 3 रूट I0 ये हो गया 4I। क्या गलती कर रहे हो सब? मैंने I1 I0 लिखा है, I2 9I0 लिखा, तुमने कुछ और तो नहीं लिख लिया था I2? हाँ बोलो सर कैलकुलेशन मिस्टेक थी। क्यों कर रहे हो कैलकुलेशन मिस्टेक में? यही तो समस्या सारी। समझ आ गई बात? अब इस कंडीशन का ग्राफ आएगा, वो ग्राफ कैसा होगा सुन। इस कंडीशन में ग्राफ ऐसा होगा, ये इस तरह से और ये इस तरह से और ये समझ आई बात? ये है 16I0 और ये है 4I। तो डार्क फ्रिंज टोटली जीरो नहीं होगी इंटेंसिटी, लेकिन ब्राइट से कम होगी इंटेंसिटी। समझ आई बात? हाँ भाई। यस सर। अब एक सवाल दे रहा हूँ, सवाल बात मालूम तुम्हें समझ आ गया। इस टॉपिक को पढ़े हुए कितना टाइम हो गया तुम्हें? हाँ भाई।
इस टॉपिक को पढ़े कितना टाइम होगा रे? 6 months or more. और 6 मंथ्स में तुमने डायरेक्ट इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा। डायरेक्ट प्रॉब्लम ओरिएंटेड। मैं सीधा प्रॉब्लम लिख रहा हूँ, ठीक है भाई? जो दोनों स्लिट से लाइट आ रही है, I1 है और I0 और I2 है I0। मेरा पहला क्वेश्चन है फाइंड फ्रिंज विड्थ बीटा। दूसरा है डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ मिनिमम फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। समझते ना भाई सेंट्रल मैक्सिमा कौन होता है? हाँ भाई। सर मीटिंग खत्म होने वाली, अब बेटा मीटिंग खत्म होने वाली है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो लिख। सेंट्रल मैक्सिमा तो समझते हो ना? हाँ सर। थर्ड intensity at y is equal to 1/3 mm। बस इतना बताओ।